वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऑलरेडी जो क्लास 9th का एक स्टोरी पढ़ रहे थे, दैट्स इफ़ आई वर यू, और ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को कुछ इसके बारे में ऑलरेडी एक समरी जो था मैं ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है। थीम मैं बता चुका था, ठीक है। आफ्टर दैट मैसेज डिस्कस कर लिया था, टाइटल डिस्कस कर लिया था, कैरेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए थे। नाउ विल गो टू द स्टोरी। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। देखिए, आप कभी भी जब कोई भी एक स्टोरी या कोई प्ले पढ़ते हैं तो उसका क्या होता है कि आपको सेटिंग्स पहले बताई जाती हैं, सेटिंग बताई जाती है कि जो प्ले हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा स्मॉल इंटीरियर है, ठीक है। और देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड, अनदर डोर टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको अपने दिमाग में ये बिठा देना है कि जो स्टेज है वो किस तरीके से, एक छोटा सा कॉटेज का इंटीरियर दिखाया हुआ है और एक एंट्रेंस है बैक राइट, ठीक है। पीछे पिछली तरफ सीधा एक राइट साइड में क्या है, एक एंट्रेंस है जिसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ हो सकता है। अनदर डोर, एक और दरवाज़ा है जो लेफ्ट साइड के लिए मस्ट बी अ प्रैक्टिकल। ये एक प्रैक्टिकल डोर मतलब असली डोर है। द फर्नीचर इज़ सिंपल, सिंपल सा फर्नीचर रखा हुआ है। कंसिडर क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड में, और एक चेयर है, और टू एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन। तो ये सेटिंग है हमारी कि इस तरह का एक रूम का इंटीरियर है। इधर एक दरवाज़ा है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। इधर से एक प्रैक्टिकल दरवाज़ा है, एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड में, ठीक है। इस साइड में एक टेबल है, टेबल के ऊपर फ़ोन रखा हुआ है। तो ये सेटिंग है हमारी, जहाँ पे ये सारा इंसिडेंस जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का, ये देखो आपको थोड़ा सा बता दिया गया, ठीक है। ये टेबल रखा हुआ है, इस तरीके से जेरार्ड जो है वो अपना क्या कर रहा है। अब ये देखिए इंट्रूडर जो बीच में आया हुआ है, ये बंदूक दिखाकर इसको लूटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इंट्रूडर एंड जेरार्ड की ये पोजीशन है। अब देखिए द इंट्रूडर एंटर्स। अब कैसे एंटर होता है इंट्रूडर जो है जेरार्ड के घर में, ठीक है। अब ये देखिए द इंट्रूडर वाज अ क्रिमिनल। ऑब्वियस सी बात है, इंट्रूडर क्या था, एक क्रिमिनल था। इंट्रूडर क्या था, एक क्रिमिनल था। सो वाज अ क्रिमिनल, ही हैड ऑल्सो किल्ड अ पुलिसमैन। उसने ऑलरेडी एक पुलिसमैन को मारा हुआ था, ठीक है। सो ही वॉज नाउ बींग चेस्ड बाई पुलिस, और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। ही थॉट दैट ही रिसेंबल्ड, उसे लगता था कि वो जेरार्ड की तरह दिखता है, बॉडी जो उसकी है पूरी जेरार्ड की तरह है। एंड ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया, टू किल जेरार्ड, कि मैं उसे मार डालूंगा, एंड देन लिव हिमसेल्फ, और फिर उसकी जगह लेकर उसकी तरह ज़िंदगी जीऊँगा। तो लोगों को लगेगा कि ये जेरार्ड है, एज जेरार्ड। सो ही ब्रोक इनटू द कॉटेज ऑफ जेरार्ड वन डे। इसलिए एक दिन वो क्या किया उसने, ब्रोक इनटू मीन्स होता है, ब्रोक इनटू तोड़ना नहीं, ब्रोक इनटू मीन्स अंदर घुस जाना, टू एंटर, ब्रोक इनटू मीन्स टू एंटर। एंड जेरार्ड के घर में वो एक दिन घुस गया। सो जेरार्ड रेडी टू गो आउट, जेरार्ड क्या था, तैयार था बाहर जाने के। जेरार्ड देन प्रिपेयरिंग टू लीव हिज हाउस, ही वॉज गोइंग टू अटेंड अ रिहर्सल। तो वो एक प्ले में एक रिहर्सल के लिए जाना जा रहा था, उसका एक ड्रामा में वो काम कर रहा था। ही हैड प्रिपेयर्ड हिज बैग, वो अपना बैग तैयार कर चुका था। विच देयर वर प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स आर जो ड्रेसेस आप प्ले में लगाते हैं ना, वो प्रॉप्स कहलाते हैं रिहर्सल के लिए। तो ही वॉज ऑलरेडी रेडी टू गो। इंट्रूडर थ्रेटन्स, इंट्रूडर जैसे एंटर करता है तो वो थ्रेटन होता है, धमकी देता है, धमकाता है। इंट्रूडर थ्रेटन जेरार्ड विद हिज रिवॉल्वर, उसके पास एक रिवॉल्वर होता है जिससे वो क्या करता है, उसको धमकाता है, डराता है। ही आस्क्ड हिम टू आंसर, और कहता है कि जो भी मैं सवाल पूछूं उसका जवाब दे दें। देन ही टोल्ड हिम दैट ही इंटेंडेड टू किल हिम, उसने उसको पूरा बताया जेरार्ड को कि मेरी इंटेंशंस क्या है, मेरी इंटेंशंस ये है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर उसकी ज़िंदगी जिएगा, उसके घर में रह के उसकी ज़िंदगी जिएगा। ही रिसेंबल्ड जेरार्ड इन बॉडी, तो प्रैक्टिक फिजिकली वो जेरार्ड की तरह दिखता था जो इंट्रूडर था। नॉट मैनी पीपल केम टू सी हिम, पर ज़्यादा लोग वहाँ आया भी नहीं करते थे किसको, जेरार्ड को देखने। ही थॉट ही कुड लिव एज जेरार्ड, और उसने सोचा इंट्रूडर ने कि वो जेरार्ड की तरह रहेगा बाकी की बची हुई ज़िंदगी। ही लर्न इंटीमेट जेरार्ड्स वॉइस, और उसने क्या कर दिया, आसानी से जो है इमिटेट करना सीख लिया उसकी वॉइस को भी, जेरार्ड की वॉइस को भी, ठीक है। अब जेरार्ड कॉशंस द इंट्रूडर, जेरार्ड उसको थोड़ा संभलने को कहता है। इंट्रूडर वाज अबाउट टू शूट जेरार्ड, इंट्रूडर क्या था, अब मारने वाला था जेरार्ड को। देन जेरार्ड
वार्न हिम, जिराड ने उसको वार्न किया, टू बी केयरफुल, बताया थोड़ा सावधानी बरतो, एंड नॉट टू किल हिम, बताया मुझे मत मारो। ही टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही वाज आल्सो क्रिमिनल, जिराड ने भी बताया कि वो भी एक क्रिमिनल है, एंड अ मर्डरर ऑल्सो, और उसने भी एक मर्डर किया था। इन केस ही किल्ड जिराड, और इसने बताया कि अगर तुमने मुझे मार दिया, मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक क्रिमिनल और मैंने भी एक मर्डर किया हुआ। ही वॉज श्योर टू बी हैंग्ड, और उसने ये भी बताया कि मुझे तो फांसी की सज़ा भी हो गई, तो तुम क्या सोचते हो मुझे मारने के बाद तुम बच जाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम भी क्या हो जाओगे मेरे बाद, तुम्हें जिराड समझ के ही पुलिस पकड़ के हैंग कर देगी। दे वुड हैंग हिम इफ नॉट एज हिमसेल्फ देन जिराड, कहते तुम्हारे पीछे भी पुलिस है, मेरे पीछे भी पुलिस है, तुम मुझे मार के अगर मेरी ज़िंदगी जियोगे तो तुम्हारे पीछे फिर भी पुलिस पड़ेगी और तुम्हें हैंग कर देगी। सो दिस वॉज द स्मार्टनेस ऑफ जिराड, जिराड की प्रेजेंस ऑफ माइंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इस पूरे चैप्टर में प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में बात हो रही है। तो जिराड वॉज वेरी स्मार्ट, और उसने बहुत ही जल्दी से ये चीज़ समझ ली और किस तरीके से इंट्रूडर को फंसाना है वो शुरू कर दिया। सो हाउ द इंट्रूडर रिएक्ट्स, अब इस बात पे इंट्रूडर कैसे रिएक्ट करता है। हियरिंग दिस, ये सुनने पर इंट्रूडर बिगेन टू थिंक, इंट्रूडर सोचने लगा। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका था जिराड के लिए। ही आस्क्ड हिम टू हरी, उसने कहा जल्दी करो, एंड रैन विद हिम इन हिज कार टू सेफर प्लेस, यहाँ से तुम मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे साथ चलो एक सेफ प्लेस में। द पुलिस वर लाइकली टू कम देयर सून, पुलिस यहाँ पर आने वाली है। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, विच वाज इन फैक्ट द डोर ऑफ कपबोर्ड, जो कपबोर्ड का दरवाज़ा था वो रियल दरवाज़ा नहीं था, जो हमने कहा था ना बीच में पिछले साइड। द इंट्रूडर लुक्ड इनटू सी व्हाट इट वाज, इंट्रूडर क्या करने लगा, उसके दरवाजे में देखने लगा कि इसमें क्या है, और उसी टाइम मौका मिल गया जिराड को कि वो कैसे ट्रैप करेगा इंट्रूडर को। जस्ट देन, उसी वक्त जिराड गेव हिम अ पुश, जिराड ने उसको एक धक्का दिया और उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया, और जैसे ही रिवॉल्वर नीचे गिरा, इंट्रूडर स्टेप इनटू द कपबोर्ड, और वो कपबोर्ड में उसने कदम रखा। किसने? इंट्रूडर ने। जिराड शट द डोर, जिराड ने फट से दरवाज़ा बंद कर दिया और रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। देन ही टेलीफोन, उसने टेलीफोन किया किसको? पुलिस को, कि उसको इंट्रूडर को आके अरेस्ट कर दे। सो दिस वाज इट। इसी तरीके से इस कपबोर्ड में ही देखो, यहाँ पर जिराड है, ये है जिराड, ठीक है। जैसे ही ये अंदर इंट्रूडर है, जैसे ही कपबोर्ड के अंदर झाँका, इसने इसको धक्का दिया, रिवॉल्वर नीचे गिर गया, इसको बंद कर दिया, फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया और बुलाया और इसको अरेस्ट करवाया। सो दिस वाज, मैंने एक शॉर्ट से 2-3 क्या ये स्लाइड्स में आपको बेसिकली कहानी जो है वो समझा दी। पहले मैंने थीम्स वगैरह, टाइटल सब डिस्कस किया था। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, और अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने बुक खोलकर टेक्सचुअल पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है इस वीडियो की हेल्प से, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।